जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इसके ज्योग्राफी के 2 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। आई होप आपने वो दोनों पार्ट देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो बेहतर होगा पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद इस पे आएँ, जिससे आप एक क्वांटिटी में पूरी ज्योग्राफी बहुत ही जल्द रिवाइज कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, आधे आधे घंटे के होंगे वो लेक्चर, और आधे घंटे का ये होगा। ऐसे ही 4-5 पार्ट में हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अंड और अरब सागर में भी द्वीप समूह है। तो पहले हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़ लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। भारत के 2 इंपोर्टेंट द्वीप समूह कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च शिखर क्या है? सैडल पीक है, 732 मीटर। द्वीपों की संख्या कितनी है अंडमान द्वीप समूह में? लगभग 550 है। और इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से अंडमान द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। विशेष बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैलें पाई जाती हैं अंडमान द्वीप समूह पर। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व अंडमान सागर में। बैरन द्वीप कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर अंडमान सागर में बैरन द्वीप अवस्थित है। दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वाला ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर। और बैरन द्वीप किस में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। नारकोंडन द्वीप अंडमान सागर पर स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है जो सक्रिय अवस्था में नहीं है। आगे है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, 642 मीटर। द्वीपों की संख्या 22 है लगभग। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी थी सैडल पीक, 732 मीटर। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, 642 मीटर। लगभग 22 द्वीपों की संख्या है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। देखो, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना इस तरह से एक श्रृंखला में है, ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया मान लो 10 डिग्री चैनल। तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के निकट स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है क्या? श्रीहरिकोटा द्वीप। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है किस पर? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। वहीं डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रोवर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है पांडु समुद्री जैवमंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र। कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप है सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप कौन सा है? सुमात्रा है। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर के द्वीप समूह कौन सा है? अरब सागर में लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। केरल के मालाबार तट के समीप स्थित है अरब सागर द्वीप समूह। इसका पूर्व नाम क्या था? मतलब पहले इसको किस किस नाम से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है लक्षद्वीप समूह को। वर्तमान नाम लक्षद्वीप है 1973 से। इसका विस्तार है अरब सागर में केरल के कोची तट से 220 से 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह। क्षेत्रफल लगभग 32 किलोमीटर है। 36 द्वीपों की संख्या है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से पृथक करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का? मिनिकॉय। और पहला है एंड्रोट। कवरती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरती द्वीप पर ही स्थित है। महाराष्ट्र स्थित द्वीप एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर
एलिफेंटा द्वीप पर क्या है? मुंबई है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। सॉल्सेट पश्चिमी तट पर स्थित है। सॉल्सेट ये मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप पर है। तो मुंबई और थाने नगर कौन सी द्वीप पर है? सॉल्सेट द्वीप। और एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर मुंबई में है। अब तटीय द्वीपों की अवस्थिति। गंगा के डेल्टा प्रदेश में भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप है। तीरम द्वीप खंबात की खाड़ी में है। भैंसला द्वीप काठियावाड़ तट पर है। दीव, बैदा, नौरा, पिरतन, करुण भाल ये कच्छ के तट पर स्थित है। खाड़िया बेट अथवा आलिया बेट नर्मदा तापी मुहाने पर स्थित है। बुरच करंजा क्रॉस द्वीप मुंबई के निकट स्थित है। बटकल, पिजन कॉक, सेंट मैरी द्वीप मंगलोर के तट पर स्थित है। न्यू मूर और गंगा सागर गंगा डेल्टा के तट पर स्थित द्वीप है। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग हैं। दिल्ली, हरियाणा उप क्षेत्र के तहत हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र एनसीआर रीजन में आते हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, जिंद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और करनाल। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से आते हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत यानी 8 जिले। राजस्थान के अलवर, भरतपुर 2 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा है राजस्थान, क्षेत्रफल है 3,42,239। उसके बाद है मध्य प्रदेश 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है महाराष्ट्र 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है गुजरात 1,96,244 किलोमीटर स्क्वायर। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 बड़े राज्य हैं, तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा यूपी की जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पष्ट करने वाले 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु। कुल 5 राज्य हैं। तेलंगाना राज्य को सीमा कौन कौन? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यनमचित, पुदुचेरी। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरल, तमिलनाडु। केरल की सीमा कौन कौन स्पष्ट करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु सीमा साझेदार और माहे क्षेत्र पुदुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश। तमिलनाडु की सीमा कौन कौन स्पष्ट करता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये तो राज्य हो गए। पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पंजाब की सीमा साझेदार देश हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड एवं त्रिपुरा। ठीक है, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। एक बात इसमें याद रखना, सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता, ये चीज याद रखनी थी, क्योंकि अक्सर इसको भी ऑप्शन में दे दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब असम की सीमा किस किस से लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। आगे बढ़ते हैं। और सिक्किम से नहीं लगती है असम की सीमा, ये भी याद रखना है। मणिपुर के विशिष्ट तथ्य हैं। विशेषता, पूर्वोत्तर भारत का स्थल रुद्र राज्य है मणिपुर। क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण भारत की भूसतह का 0.7% है। इसकी 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय है। फूमडीज लोकतल झील में तैरने वाले छोटे भूखंड या द्वीप कहाँ पाए जाते हैं?
मणिपुर में पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि फूमडीज कहाँ पाए जाते हैं या लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में। विलुप्त प्राय संगाई हिरन का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है, मणिपुर में है। राजधानी क्या है, इम्फाल है मणिपुर की। राजस्थान के विशिष्ट तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। थार मरुस्थल की विशेषता है विश्व का सबसे घना भसा मरुस्थल है, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसकी 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है थार मरुस्थल को। अरुणाचल प्रदेश 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। भारत के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 80% भाग पर वनावरण है, 12% भाग वनाक्षी क्षेत्र राज्य के रक्षित वन घोषित किया गया। राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। कर्नाटक के बारे में विशेष बातें, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है और बंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। मलनाड कर्नाटक का पहाड़ी एवं घने वनों से आच्छादित क्षेत्र है। भारत का आईटी पावर हाउस सूचना प्रौद्योगिकी का हब कर्नाटक को माना जाता है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी कर्नाटक को जानते हैं। जनसंख्या भारत का 8वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 6वां बड़ा राज्य है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, ये सर्वाधिक छोटा नागपुर का पठार झारखंड में आता है। इसकी विशेषता है पाट अंचल द्वीप रूपी स्थलाकृति है इसकी। ऊंचे पहाड़ी शिखर पहाड़ियां पाई जाती हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत का कोहिनूर, आंध्र प्रदेश की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र विदर्भ, विदर्भ की बात करते हैं जो कि महाराष्ट्र में आता है। विदर्भ कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित है और लातूर जिले में भीषण भूकंप आया था 30 सितंबर 1993 को। ये 2 डिवीजन में विभाजित है, नागपुर अमरावती। और महाराष्ट्र का लातूर, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण जिला है जिसका मुख्यालय लातूर में है। वृष्टि छाया प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र से, तो वृष्टि छाया क्षेत्र का जो पश्चिमी तट पर जो वृष्टि छाया क्षेत्र प्रारंभ होता है वो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से ही प्रारंभ होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है कि वहाँ बारिश नहीं हो पाती क्योंकि वो हवाओं के समानांतर दिशा में पड़ता है, जिससे जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हवाएं होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं, वहाँ वर्षा नहीं करती। तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंदर, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाला, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली। नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन में विभाजित है महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ये सब क्षेत्र आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर कर 23.5 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। लटकी हुई सिल्ट से बंधे अवतरणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों एवं सड़ती हुई वनस्पति से बनाए जाते हैं। फूमडीज कहाँ पे, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में। जुमरी तलैया कहाँ है, कोडरमा जिला झारखंड में है। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार व झारखंड। 4 राज्य स्पर्श करते हैं यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को। भारत की 29 वर्तमान में 28 राज्य, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तमिलनाडु तट पर अवस्थित डेनमार्क से संबंधता के लिए विख्यात है। तरंगमबाड़ी तमिलनाडु व पुडुचेरी की सीमा पर क्या है, ऑरोविले स्थित है। ये देखो, ये भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, पुडुचेरी की माहे वाला क्षेत्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती यनम, ये भी पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। कराईकल अंडमान निकोबार के बारे में दिया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया के। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। देशांतरी विस्तार देखें तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर दिशा में अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण दिशा में निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है क्या, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्षेत्रफल कितना है अंडमान निकोबार का, तो 8249 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या है 3,80,581 2011 की जनगणना के अनुसार।
राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और जनजातियां कौन सी पाई जाती हैं? महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली। ये सब जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला है हमारा दादर नागर हवेली। तो इसकी सीमा किससे लगती है? महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। क्षेत्रफल है लगभग 491 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है 3.44 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार इसके प्रमुख भाग हैं दादरा और नागर हवेली। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दादर नागर हवेली के एग्जाम की दृष्टि से। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। दीघा, गोपालपुर, मरीना सागरीय पुलिन क्रमशः अवस्थित है। दीघा स्थित है पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में और मरीना तमिलनाडु में। केप कोलिन का अन्य नाम है कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को संभालने तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। दमन द्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से पहले तक, क्योंकि उसके बाद में इसको मिला लिया गया दादर नागर हवेली में। क्षेत्रफल 111 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या 2,43,227। चंडीगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। क्षेत्रफल 114 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। 10.55 लाख जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली दमन द्वीप को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन द्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जनसंख्या 64,473 व्यक्ति हैं। क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल द्वीप 36 है। राजधानी कवरत्ती है। दिल्ली भारत की राजधानी। क्षेत्रफल है 1483 किलोमीटर स्क्वायर। 1.68 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी 4 जिलों में विभाजित है, कराईकल, पुडुचेरी, यनम और माही में। क्षेत्रफल है लगभग 490 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है 12.48 लाख। राजधानी है पुडुचेरी। भारत की प्रजातियां जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संग्रह क्षेत्र है लद्दाख। दमन द्वीप स्थित है। दमन है गुजरात के वालसाड़ में और दीव है सोमनाथ जिलों के निकट। भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8। दादर नागर हवेली दमन द्वीप पर आधिपत्य था पुर्तगालियों का। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजाति नहीं पाई जाती। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह गौंड जनजाति समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह भील है। दूसरा कौन सा है? गौंड। तो ये कुछ जनजातियां हैं, इनको पढ़ लेते हैं। लद्दाख के रीजन में कौन कौन सी जनजाति है? बकराल और चांगथाई। ये कौन से रीजन में? ये लद्दाख के रीजन में। जम्मू में डोगरा, हिमाचल प्रदेश गद्दी गुज्जर, उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बुक्सा, भूटिया। उत्तर प्रदेश में भी थारू और अंगरिया पाई जाती हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव, हो। बिहार में बैगा, मेघालय में अंगामी, खासी, मणिपुर में कुकी, रुशाई और बोडो, असम में, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, डाफला, मिकिर, उड़ीसा में भूमिज, भूइयां, खोंड और छत्तीसगढ़ में कोरवा और मुरिया। आंध्र प्रदेश में कोया, गोंड, बंजारा। तेलंगाना में यकुराला और ये हो गया। कर्नाटक में कुर्गी और नीलगिरी। महाराष्ट्र में बार्ली और कोली। गुजरात में भील, डाफरा। मध्य प्रदेश में बंजारा, गोंड, कोल। राजस्थान में भील, सहरिया, मीना, गरसिया, मेरा। केरल में मोपला, कादर और तमिलनाडु में टोडा और चैचू। जनजातियां जनसंख्या प्रतिशत 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां हैं। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। भारत का बृहत्तम जनजातीय समूह भील है। दूसरा कौन सा है? गोंड। भारत की प्रमुख जनजातियां। भूटिया जनजाति का निवास स्थान है उत्तराखंड की पहाड़ियों व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित मानी जाती है। भूटिया को भोट या भूटानी के नाम से भी जाने जाती हैं। और इनकी विशेषता, ये ऋतु प्रवास करती है, मतलब सर्दियों के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह, गर्मियों के मौसम में दूसरी जगह, इस तरह से अब ऋतु प्रवास मतलब समय के साथ अपनी जगह चेंज करती रहती हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर के गोरखपुर और बिहार के तराई क्षेत्रों से संबंधित है। ये हिंदू धर्म से संबंधित है। थारू जनजाति ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है और ये किरातवंशी माने जाते हैं जो थारू जनजाति के लोग होते हैं। जौनसारी जनजाति की विशेषता, उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास करने वाली एक प्रसिद्ध जनजाति है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जिसमें बहुविवाही प्रथा प्रचलित है। आगे बढ़े। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है। राजपूत वंश से संबंधित है बुक्सा जनजाति। राजी जनजाति का स्थायी निवास उत्तराखंड में मुख्यतः एवं उत्तर प्रदेश में है। इसका स्थायी नाम बनरौत है। हिंदू धर्म से संबंधित है। झूमिंग प्रथा प्रचलित है कृषि की राजी जनजाति में। खरवाड़ जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश में है। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, वाराणसी। इसकी विशेषता है अत्यंत क्रोधी स्वभाव की मानी जाती है जो खरवाड़ जनजाति है, और शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है खरवाड़ जनजाति। कहाँ पाई जाती है? गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र, वाराणसी के क्षेत्र में। संथाल जनजाति ये संथाल परगना क्षेत्र में निवास करती है। वर्तमान में बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती है। ये द्रविड़ समुदाय के अनुरूप इनकी शारीरिक संरचना है और चावल इनका मुख्य आहार है। किसका? संथाल जनजाति का। आगे बढ़ते हैं। गद्दी जनजाति का निवास स्थान पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, चंबा जिले में माना जाता है। जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी जनजाति की विशेषता है गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज हैं। कौन? गद्दी जनजाति। गौंड जनजाति का नामकरण गोंडवाना लैंड के मूल निवासी के आधार पर किया गया है। वर्तमान में एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। इनका व्यवसाय क्या है? आखेट करना, शिकार करना, मछली पकड़ना। स्थानांतरित कृषि करते हैं ये लोग। गौंड लोग पोशाक वस्त्र कम मात्रा में ही पहनते हैं। महिलाओं में आभूषण पहनने का अधिक प्रचलन है और पशु बलि प्रथा गौंड जनजाति में पाई जाती है। सॉरी। भील जनजाति का निवास स्थान गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक और राजस्थान में माना जाता है। ये घूमर नृत्य संस्कृति की विशेषता है। उत्पत्ति भील शब्द से हुई है। तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से भील जनजाति की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है धनुषधारी। मुंडा जनजाति के विशिष्ट तत्व। मुंडा का निवास स्थान झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में माना जाता है। प्रमुख त्योहार हैं भागे, फागु, करमा, सरहुल, सोहरई। फूलों का त्योहार सरहुल त्योहार का उत्सव मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह से संबंधित है। मुंडा जनजाति का कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है भूटिया। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां धौलाधर में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गौंड समूह है। प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति से संबंधित जनजाति है संथाल। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है, जिसका आहार है कंदमूल के फल। कोल जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मिलती है। व्यवसाय मुख्यतः कृषि करना है। मांगलिया जनजाति का निवास स्थान राजस्थान का रेगिस्तान माना जाता है। इस्लाम धर्म की मानी जाती है। परंपरा संगीत के लिए विख्यात है। मांगलियर जनजाति और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी मिलती है।
खासी जनजाति का निवास स्थान मेघालय, असम, मिजोरम में मुख्यतः माना जाता है। इनमें झूमिंग कृषि की प्रथा प्रचलित है। टोडा जनजाति का निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियां मानी जाती हैं। अन्य नाम टोडी और टूडा है। मान्यता है कि टोडा जनजाति आर्यों के वंशज है। मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। वैवाहिक प्रथा बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, कौन सी जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है? तो टोडा जनजाति में। अगला है जारवा जनजाति। दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप में पाई जाती है। भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति समूह है जारवा जनजाति। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अंडमान व उत्तरी अंडमान में। ओंगे जनजाति लघु अंडमान का पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। इसका संबंध निग्रिटो प्रजाति से है। शोम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, मुख्यतः ग्रेट निकोबार में। ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। सेंटिनली जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी सेंटिनली द्वीप पर पाई जाती है। ग्रेट अंडमानी अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये लोग झूमिंग कृषि करते हैं। नागा जनजाति अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं। चांग्या जनजाति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है चांग्या जनजाति। झारखंड की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं बैगा, उरांव, हो, भूमिज, खरिया और सोरिया, बिरहोर, गोंड, खरवार, असुर। देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 4 जनजातियों के नाम दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती। इसलिए पढ़ना है कि झारखंड की कौन कौन सी जनजातियां हैं। बेगा, उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, गोंड, खरवार, असुर। आगे बढ़े। अब है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं भील, मीना, सहरिया, गरासिया, दमोर और पटेलिया। मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है, तो जारवा जनजाति के आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। ओंगे सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा, शोम्पेन एक कमजोर जनजातीय समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पीवीटीसी कहते हैं इन्हें, पीवीटीसी जनजातीय समूह। भारत का एकमात्र मानवाब कपि असम का श्वेत भौं गिवन है। तो भारत का एकमात्र मानवाब कपि कहाँ पाया जाता है? असम में। सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? लिम्बू या थांगु याकथुंग। वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला बूपला कहा जाता है, तो संताल में कहा जाता है। 1 मिनट में जरा पानी पी लो। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह संख्या कितनी है? 75 है। पूर्व नाम है पीवीटीजी आदिम जनजातीय समूह। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में पाई जाती है पीवीटीजी। विशेषताएं हैं पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकियां अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर पाया जाता है इन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में। सामाजिक संस्था डुमरिया का संबंध है उरांव जनजाति से। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हलाम और नोटिया जनजाति का संबंध है त्रिपुरा से। रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति पूंजिया है। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है कमार जनजाति का। बिमला नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है ओझा। भारत की विभिन्न भाषाओं के समूह। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अंग्रेजी, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। और द्रविड़ भाषा से संबंधित है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उरांव और ब्राहुई। ऑस्ट्रिक से है खासी, संताली, मुंडारी, भूमिज। ऑस्ट्रिक समूह भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य।
भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला बंगाली। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा उड़िया को दिया गया। विश्व में छठे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला बंगाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अफवाह तंत्र से पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।